ईरान पर हमले के फौरन बाद ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत हुई। सूत्रों के हवाले से अमेरिकी मीडिया एक्सियोस का यह दावा है। ईरान पर हमले के 24 घंटे के भीतर फोन पर बातचीत हुई थी। ईरान के खिलाफ अगली रणनीति पर चर्चा भी की गई थी। हालांकि इन दोनों के बीच में फोन पर बात जाहिर है अक्सर होती होगी क्योंकि बड़ा क्रूशियल टाइम चल रहा है, लेकिन वो बातचीत जो मीडिया में रिपोर्ट होती हैं, लीक होती हैं, उनके संदर्भ में भी कुछ एक चीजें देखिए आपके सामने रख रहा हूं मैं। महाविनाश पर कुछ घंटों का ब्रेक, ऐसा हुआ है क्या? ट्रंप से फोन कॉल के दौरान यह बताया जा रहा है कि नेतन्याहू बेहद गुस्से में थे और आपको याद होगा उस दौरान यह तक रिपोर्ट किया गया था कि ऐसा लग रहा है जैसे उनके बालों ने आग पकड़ ली हो। ट्रंप ने आज ईरान पर होने वाले हमले को रोक दिया। आज की तारीख जब हम आपसे ये बात कर रहे हैं, आपको ये खबर दिखा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि आज ये हमला होना था, लेकिन ट्रंप ने कहा नहीं, अभी हमला नहीं होना चाहिए। नेतन्याहू ने अमेरिकी हमले टालने के फैसले पर नाराजगी जताई। नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर लगातार सैन्य हमले जारी रहें। ट्रंप ने साफ कहा कि नेतन्याहू वही करेंगे जो अमेरिका चाहेगा। ट्रंप नेतन्याहू की फोन पर हुई बातचीत की इनसाइड स्टोरी लीक हुई है। सूत्रों के हवाले से एक्सियोस और CNN की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। अब सवाल यह है श्रीवास्तव सर कि ये एक बार ट्रंप ने भी कहा था कि नेतन्याहू वही करेंगे जो हम उनसे करने के लिए कहेंगे, और एक बार नेतन्याहू ने भी अपने अधिकारियों को बताया, जो आखिरकार एजेंसी के माध्यम से बाहर आ गई बात कि ट्रंप नहीं, मेरा कहा हुआ कुछ ऐसा नहीं है, वो जो उनको लगता है वही करते हैं। ये कहना क्यों पड़ रहा है दोनों को? इसलिए कहना पड़ रहा है कि दोनों के बीच में दिनेश सचमुच में मतभेद है। मतभेद यह है कि ट्रंप ऑफ रैम्प करना चाहते हैं और जहां तक नेतन्याहू है वो चाहते हैं वॉर लंबी खिंचे, जितना भी ईरान कमज़ोर हो। और जहां तक बात है कि ईरान कमज़ोर हुआ है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा विद ड्यू ह्यूमिलिटी, ईरान कमज़ोर हुआ है, उसके प्रॉक्सीज भी कमज़ोर हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि ईरान अब वही ईरान है जो हमले से पहले था, क्योंकि चीज़ें वहाँ नष्ट हुई हैं, प्रोडक्शन सेंटर्स नष्ट हुए हैं, मिसाइल कैपेसिटी नष्ट हुई है, सप्लाई चेन्स नष्ट हुई है। तो ईरान भी एक तरीके से अब उसमें है, कमजोरी की अवस्था में। नेतन्याहू ये चाहते हैं कि ये कमजोरी और कमजोर हो जाए, जिससे आगे आने वाले 10-15 सालों तक कोई खतरा नहीं रहे। ये कमजोरी और यही नहीं रुकना चाहिए और कमजोर होना चाहिए। लेकिन अब ईरान क्या चाहता है? ईरान को पता है कि इस वक्त उसने अपना लेवरेज छोड़ दिया, चाहे वो हॉर्मुज के फॉर्म में हो या 440 kg यूरेनियम के फॉर्म में हो, जो विक्ट्री ट्रॉफी की तरह उनको चाहिए। तो उसने अपनी जो शर्तें तो आप ये कह रहे हैं कि हालात ईरान के लिए और खराब हो जाएंगे, इसीलिए इस जगह को वो समझता है कि ये दोनों चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली 88 दिन बाद ईरान में इस बीच इंटरनेट बहाल हुआ है और नेट ब्लॉक्स ने बताया कि सबसे लंबा बैन था किसी देश में, इंटरनेट का सबसे लंबा ब्लैकआउट था इंटरनेट इतिहास का, ये सबसे लंबा ब्लैकआउट। पार्शियली इसको बहाल कर दिया गया है। अब अगली खबर देखिए, गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला। IDF ने हमास लीडर को किया टारगेट। इजराइल के निशाने पर थे मोहम्मद औदे। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर, और मोहम्मद औदे के बारे में भी ये सूचना मिल रही है कि वो भी इस हमले में मारे गए हैं। कैप्टन श्याम, उधर ये चल रहा है हमास के साथ, तो ये चल ही रहा है लगातार। तो ये जो कहना कि ऑब्लिटरेट कर देंगे, समाप्त कर देंगे, हमास वाली बात जो लपट है वो तो अभी तक पूरी तरह बुझी नहीं है। दिनेश जी, मैं सीधा 4 बातें जल्दी से कहूंगा। सबसे पहले, अमेरिका इजराइल के कहने पे गल्फ में नहीं आया है। गल्फ के पानी को ठंडा करना उसका अपना मंतव्य है। दूसरी बात, इजराइल ग्रेटर इजराइल की तरफ जाता रहेगा, करता रहेगा। गल्फ के टारगेट नहीं है उसको रिप्रिमांड कर दिया गया है। अपना काम करो, मुझे करने दो, मेरा अपना तरीका है। तीसरी बात, ये पूरा का पूरा जो पूरी लड़ाई है एम्फीबियस वॉरफेयर, मॉडिफाइड न्यू कॉन्सेप्ट की वॉर है, जिसके लिए पहले 40 दिन एनिविलेशन कहते हैं, सॉफ्टनिंग द बीच। और अब जो RGC के डिप्टी पॉलिटिकल लीडर का जो बयान है, बुशहर जो उनका जो चावार से महासर तक कोई भी टारगेट, आपने टारगेट की बात पूछी थी, वो टारगेट है, स्मेल करने गया था F-35, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। और आरसे सर, ये जो इलाका आप बता रहे हैं कैप्टन श्याम, इसमें उधर IRGC की तरफ से कहा जा रहा है हम इसको कब्रगाह बना देंगे अपने दोस्तों। मैं वही कह रहा था, डिप्टी पॉलिटिकल लीडर का बयान है कि चाहवार से महासीर तक हर टारगेट जो कोस्टल पर है डिफाइंड है, आओ तो मैं नस्तनाबूद करेंगे। लेकिन ये एम्फीबियस मॉडिफाइड नॉर्मेंडी टाइप नहीं, अननोन अदृश्य AI के साथ दूर से होगा। वो होगा तो आपको मानना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा, ये लद्दाख के पास ये लड़ाई हुई है, लद्दाख के बाद में ये कोस्टल वॉरफेयर का हिस्सा शुरू हो गया है। चाहे एयरफोर्स मारे, चाहे नेवी के एसेट्स मारे। रिपर जो आपने मारा, आर से कमनगीर जो उनका अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने मारा इसको। MK9 भी भारत में भारतीय नौसेना 4 साल से यूज कर रही है। तो आप जरा यहां पर यह बताइए, जिस सवाल का जवाब आपसे एज इट इज मैं चाह रहा था, वो टाइम अब मैं आशीष के पास वो लेकर जा रहा हूं। आशीष, आपने कल तो इसको सर्कमवेंट किया था, आज आप कुछ देख रहे हैं या ये इसी तरीके से डिफेंसिव अटैक करेगा
सेंटकॉम, और ये चलता रहेगा इसी और ईरान भी इसको ये नहीं मानेगा कि ये सीज फायर को ब्रीच कर दिया गया तो हम भी फुल थ्रॉटल जाएं। क्या इसी में दोनों भलाई समझ रहे हैं? देखिए, जो दिख रहा है उसमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, जो नहीं दिख रहा है उसमें उस प्रश्न का उत्तर है, जो है किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप, उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली उसे, या फिर इजराइल पॉइंट ऑफ व्यू, वो कितना लंबा लेके जाना चाहते हैं। इन पैरामीटर्स पर जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये आप ये मान के चलिए कि केवल प्रीकर्सर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। ये आपको बिल्कुल भी इंडिकेशन नहीं देंगे कि कब होगा, और अगर पता ही चल जाए तो फिर किस तरह की वॉर स्ट्रेटजी, चाहे वो इजराइल की हो या फिर यूएस की। और इसीलिए ये कभी, और उधर एक रायता एक अलग तरीके का फैला हुआ है। वो लिंडसे ग्राहम कह रहे हैं कि हमको पाकिस्तान पे बिल्कुल एतबार नहीं है, पाकिस्तान तो इजराइल के वजूद को मानता नहीं है, तो हम इसमें क्या करें। इधर कतर, दोहा में, मतलब ये नए सिरे से क्या सिनेमा बदल बदल के, टॉकीज बदल बदल के फिल्में लगेंगी क्या? ये केवल ये दिखा रहा है कि ये फेज थोड़ा और लंबा खींचेगा। देखिए, अचानक से अब्राहम अकॉर्ड वाला पत्ता फेंक देना, फिर वो कुछ पाकिस्तान वाली चीज ला देना, ये क्लियरली दिखा रहा है कि जो भी कुछ यूएस और इजराइल की तरफ से किया जा रहा है वो यूनिलैटरल फोकस, यूनिडायरेक्शन। तो हमारे जो प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं ये वाली पूरी एक फिल्म आप लगाइए, पाकिस्तान वाली सिर्फ इतना ट्रेलर में नहीं चलेगा। तो इस पे एक विशेष एपिसोड आपके लिए अड़ी का आएगा, लेकिन आज आपसे इजाजत चाहिए होगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप तमाम दर्शकों का आभार। आगे इस समय की हेडलाइंस और उसके फौरन बाद आज की बड़ी खबरों का एनालिसिस सत्ता में।